जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम आज लेकर आए हैं विशेष और विशेषण की पहली कक्षा समीक्षा अधिकारी यानी कि RO के लिए ये हम सिलेबस कवर कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का, जिसमें कि हिंदी की फ्री क्लासेस हम लोग पढ़ते हैं। और ये विशेष और विशेषण की पहली क्लास है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विशेषण और विशेष से। तो आ जाइए, शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा देखेंगे इनके बारे में क्या लिखा है विशेष और विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, वैसे तो आप सब जानते ही हैं, हल्की सी नजर डालते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी शब्द जो किसी संज्ञा के या सर्वनाम के बारे में उसकी विशेषता, गुण, अवगुण कुछ भी बताता है, क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, लिखा है कि सुंदर लड़का, काली गाय, लाल कमीज आदि। तो ये जो आप देख रहे हैं कि लड़का और उससे पहले लिखा है सुंदर, तो ये सुंदर शब्द जो है ये विशेषण शब्द है। लड़का क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो इसका यहां से हम समझेंगे कि सुंदर लड़का, लड़के की जो विशेषता है क्या है कि वो सुंदर है। तो सुंदर क्या हो जाएगा हमारा? सुंदर हो जाएगा हमारा विशेषण। काली गाय और लड़का हो जाएगा हमारा विशेष्य, सुंदर हो जाएगा विशेषण। ये भी यहाँ समझते हुए चलेंगे। काली गाय यानी गाय कैसी है? काली है। उसकी विशेषता क्या है? यानी वो काली है। लाल कमीज, कमीज कैसी है? लाल है। तो लाल क्या हो गया हमारा? विशेषण हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे विशेष से क्या होता है। तो देखिए विशेष से क्या होता है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और हाँ, अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो मनीषा मैडम के द्वारा डाली जा चुकी है, जिसमें विशेष और विशेषण के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, सुंदर लड़का में सुंदर विशेषण है, ठीक है, जो लड़का शब्द की विशेषता बता रहा है। अतः लड़का क्या हो जाएगा? विशेष्य। लड़का क्या है? विशेष्य। ये विशेषण है, ये विशेष्य हैं। जैसे काली गाय, छोटा फूल, सफेद कबूतर। मतलब इधर जो है ये हमारे विशेष्य हैं, इनकी विशेषता बताई जा रही है। ये विशेषण शब्द हैं जो कि विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। विशेषण के भेद। विशेषण में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इन तीन मुख्य भेदों के अनेक उपभेद जो निम्नलिखित हैं, यानी कि इनके भी भेद हैं। तो मोटा मोटा नजर डाल ले रहे हैं। एग्जाम तो हमारा ऑप्शनल रहेगा, थ्योरेटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी के लिए इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। जैसे यहाँ दे रखा है तुम्हारा विशेषण के भेद कितने हैं, ये आप देख पा रहे हैं 1 2 3, 3 ये मोटे मोटे यहाँ दे रखे हैं। फिर इनके नीचे उप विशेषण भी हैं, तो उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला विशेषण के भेद में क्या है? सार्वनामिक विशेषण। कैसा? सार्वनामिक। दूसरा कौन सा आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण। और तीसरा आ जाएगा हमारा ये संख्यावाचक विशेषण। अब इनके भी हैं नीचे। जैसे कि सार्वनामिक विशेषण के 2 विशेषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला दे रखा है मौलिक सार्वनामिक, दूसरा दे रखा है यौगिक सार्वनामिक। अब ये जो हमारा दे रखा है संख्यावाचक, इसके भी और 3 होते हैं। वो कौन से होते हैं देखेंगे। इसके नीचे 3 ही और दे रखे हैं। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। अब इसमें निश्चित संख्यावाचक के भी दे रखे हैं। कितने होते हैं देख रहे हैं आप यहाँ पे। पहला हो जाएगा तुम्हारा ये गणनावाचक, फिर हो जाएगा क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, ठीक है। अब ये जो रह गया हमारा परिमाण बोधक, इसके 2 और होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें गणनावाचक के जो है 2 और भेद दे रखे हैं। गणनावाचक के 2 और भेद कौन से हैं? एक तो ये दे रखा है हमारा पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, ठीक है। आगे देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इस पर नजर डालेंगे। सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताएं, तब वह सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे वह घर हमारा है, ठीक है। मेरी पुस्तक, वह आदमी। तो इसमें क्या, ये जो मेरी है और वह है, ये किसको डिनोट करेगा? ये सार्वनामिक को डिनोट करेगा, ठीक है।
सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं इसके भी, ठीक है। इसके दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो मौलिक सार्वनामिक, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है ये देखेंगे। वे सर्वनाम जो अपने मूल रूप में संज्ञा से पहले आते हैं, जैसे यह घर, वह लड़की, कोई, कलम आदि, ठीक है। यौगिक देख लेंगे। ऐसे सार्वनामिक जो प्रत्यय लगने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा गांव, तुम्हारा घर, हमारी किताब, ये। अब आएंगे गुणवाचक पे। गुणवाचक विशेषण क्या? वैसे तो इसके नाम में ही छुपा है इसका मतलब, फिर भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के विभिन्न गुणधर्म जैसे रंग, रूप, आकार, अवस्था, देखना ये पूरा ये दे रखे हैं। जिस शब्द से संज्ञा के विभिन्न गुणधर्म जैसे रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, समय, गुण आदि परिलक्षित होता है या जिनसे पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। गुण क्या क्या होते हैं? गुण में जो है, इसमें वैसे अब गुण भी आएंगे, कंफ्यूज मत होना। विशेषण में ये सारे काउंट किए जाते हैं, ठीक है। गुण कौन कौन से हो गए? भला है, बुरा है, सच्चा है, झूठा, पापी, दानी, शांत, न्यायी, ये सब गुण हो गए। काल क्या हो जाएगा? नया, पुराना, भूत, भविष्य, वर्तमान, मौसमी, यानी जो समय का पता थी वो कालवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें आ जाएगा स्थान। स्थान में क्या क्या हो सकता है? स्थान में देखेंगे, स्थान में आ जाएगा आपका भीतरी, यानी जैसे कोई चीज भीतर है। बाहरी, बाहरी मौसम। सतही, स्थानीय, देशीय, पंजाबी, अमेरिकी। आकार, आकार में क्या क्या आ जाएगा? गोल, यानी कि किसी वस्तु का आकार बता रहे हैं, किसी चीज का आकार हम बता रहे हैं, तो वो आकार बोधक हो जाएगा सर्वनाम हमारा। गोल, नुकीला, लंबा, ठीक है। चौड़ा, सीधा, तिरछा। रंग में क्या आ जाएगा? जितने भी रंग है सारे आ जाएंगे, नीला, पीला, हरा, लाल, चमकीला, धुंधला, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्थान बोधक हो गया। हाँ, स्थान बोधक हमारा हो चुका है। आकार हो गया, रंग हो गया। अब दशा देखेंगे। दशा में क्या क्या आ जाएगा? पतला, दुबला, मोटा, नाटा, गीला, सूखा, गरीब, अमीर, निरोग और रोगी। मतलब कि ये दशा बता रहा है किसी भी व्यक्ति की, कैसी दशा है, कि दुर्बल है, दुबला है, मोटा है, इस तरह का। दोष में क्या आ जाएगा? बुरा, कुरूप, नीच, पापी, है, झूठा, नोट। गुणवाचक विशेषण में सात सादृश्य सादृश्य वाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है, जैसे जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, ठीक है। अब आएंगे हम संख्यावाचक विशेषण पर। संख्यावाचक विशेषणों में क्या है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी कि संख्या के बारे में पता चले, उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। सीधी सी बात है। जैसे 4 घोड़े, कितने घोड़े? 4, तो संख्या का पता चला। 30 दिन, कुछ लोग, सब बच्चे, है ना। सो सिंपल, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अच्छा, इसके भी मतलब भेद होते हैं 3। कौन कौन से? एक तो निश्चित संख्यावाचक हो गया, ठीक है। अच्छा, निश्चित संख्यावाचक में भी इसके कुछ उपभेद हैं, यानी कि उन्हें भी पढ़ेंगे अभी हम। तो निश्चित संख्यावाचक में पढ़ेंगे आगे क्या क्या होता है। निश्चित संख्यावाचक में क्या? निश्चित संख्यावाचक वह वस्तु, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है, जैसे एक लड़की, 25 रुपए। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्न भेद होते हैं। कितने होते हैं देखिए। पहला हो जाएगा गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं इनका, जो अभी हमने देखा। गुणवाचक में क्या क्या आ जाएगा? सॉरी, गणनावाचक में क्या क्या आ जाएगा? यानी गणना करना किसी चीज की, 1 2 3 4, इस तरह से गणना कर रहे हैं हम किसी चीज की। क्रमवाचक में क्या हो जाएगा? यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, कहते हैं ना, जैसे कि पहला छात्र, उसके फिर पीछे वाला दूसरा छात्र, इस तरह से हम गण मतलब किसी को क्रम दर्शा रहे हैं। आवृत्ति में क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना, यानी कि उसका ड्यूरेशन, मतलब कि कितनी बार किया गया, रिपीटेशन, रिपीटेशन कितना लिया गया, यानी काम को कितना किया, दुगुना किया या तिगुना किया या चौगुना किया, ठीक है। तो इसमें रिपीटेशन जिसमें आ जाए वो आवृत्तिवाचक हो जाए। समुदायवाचक में क्या है? दोनों, तीनों, चारों। समुदाय समझ रहे हो? समूह, यानी कि इकट्ठा होना, यानी 2 लड़के अगर खड़े हैं तो वो किस में आ जाएंगे? यानी कि दोनों खड़े हैं या तीनों हैं, चारों हैं, इस तरह से ये समुदायवाचक, एक समुदाय बन गया, मतलब गठन, ठीक है। अब प्रत्येकता बोधक में क्या आ जाएगा? प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, कहते हैं कि प्रत्येक लड़का, प्रत्येक छात्र या प्रत्येक छात्रा, और जैसे ये हर एक है, हर एक दिन, हर एक पल, है ना, 2 2, सवा सवा, ये आदि हो गए।
अब इसमें एक नोट दे रखा है, गणनावाचक क्या, विशेषण के भी दो भेद हैं, गणनावाचक के भी। प्रथम पूर्णांक विशेषण जैसे 1, 2, 400 और 1000। द्वितीय अपूर्णांक बोधक में जैसे पाव, आधा, पौन, सवा, यानी कि एक तरह से लोकल लैंग्वेज, अपनी देहाती भाषा। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक, तो अब तक हम पढ़ रहे थे निश्चित संख्यावाचक, अब हम आगे अनिश्चित पे। अनिश्चित में देखेंगे एक नजर। अनिश्चित संख्यावाचक जब किसी संख्या सूचक शब्द की स्थिति स्पष्ट ना हो, मतलब कि क्लियरिफिकेशन उसमें ना हो, पता हमको ना चले स्पष्ट रूप से कि कितना है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्या सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आदमी, कुछ आदमी, तो पता तो चल रही है कि आदमी है, और कुछ है ये नहीं पता चल रही, एक है, दो है, तीन है, यानी कि संख्या स्पष्ट हमारी नहीं हो रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, यानी निश्चित नहीं है ये। इसके मतलब हेडिंग से ही पता चल रही है चीजें। अब अनेक जानवर, कितने जानवर, कोई संख्या नहीं बता रखी, अनेक जानवर लिख दिया बस, तो इसमें कोई निश्चितता नहीं बताई गई, अनिश्चित है ये चीज। कई लोग, सब लोग आदि। ठीक है। अब तीसरा नंबर आ गया हमारा परिमाण बोधक विशेषण। वो क्या होता है, जो शब्द किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध कराते हैं उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं, यानी किसी चीज का परिमाण करना, उसको तोलना या मापना। जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, मन भर अनाज। तो ये जो चीजें हैं, दूध हो गया या सोना हो गया या पानी हो गया, अनाज हो गया, इनको हम गिन तो नहीं सकते ना, इनको तोला या मापा ही जा सकता है, तो इनका परिमाण किया जा सकता है, तो ये हो गया परिमाण बोधक। ठीक है। परिमाण बोधक के भी दो भेद होंगे, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अब निश्चित अनिश्चित का ये आप क्लियर कर लो बिल्कुल, कि निश्चित वो होगा जिसमें पक्का पता चल जाए, कोई नंबरिंग दे दी जाए, और अनिश्चित वो होगा जिसमें बात को गूढ़ रखा जाए, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये कुछ, अनेक, कई, इस तरह से। तो इसमें भी देखेंगे जैसे 2 सेर घी, और 10 हाथ जमीन, तो हाथ कोई ISI प्रमाणित कोई यूनिट तो है नहीं, ये तो बस हमारी लोकल लैंग्वेज में बना लेते हैं, तो वो चीजें हैं ये। अनिश्चित में जैसे बहुत पानी, कहाँ गया, हाँ ये निश्चित में, निश्चित हम पढ़ रहे हैं ना 2 सेर घी, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि कितना है, 2 सेर है, कितना है, 10 हाथ है। बेशक ये यूनिट हमारी मतलब कि अपनी लोकल बनाई हुई है, लेकिन पता चल रही है कि क्या है। अनिश्चित में क्या है, हमें पता ही नहीं चलेगा, बहुत पानी, अब पानी है, कितना है, बहुत क्या है, बहुत कोई मतलब संख्या है, यूनिट है, तोल है, तराजू है, क्या है, कुछ नहीं। सब धन, पूरा आनंद, जरासी चोट, कितनी लग गई चोट, जरासी चोट लग गई, है ना, कोई पता थोड़ी बताया थोड़ी जा रहा है कि इतनी लग गई, या कोई दिखाया थोड़ी जा रहा है। कुछ दूध, कुछ से क्या मतलब है, या लीटर भर का हो या 1 किलो का हो, तब तो कुछ पता चले। इसमें निश्चितता का कोई बोध ही नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है ये अनिश्चित है। अब बात आती है प्रविशेषण की। ठीक है। 3 यहां तक पढ़ ली हमने, चौथा का प्रविशेषण क्या होता है, देखेंगे जरा। प्रविशेषण, ओके, शुरू करते हैं। प्रविशेषण, जब कोई पद या शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे रमेश बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में तेज विशेषण है तथा बहुत प्रविशेषण है। अब मैं आपको सिंपली बताता हूं क्या है इसका मतलब। प्रविशेषण का सीधा सा मतलब है वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। ठीक है। मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं तो वो क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। जैसे रमेश बहुत तेज दौड़ता है, तो ये तेज जो ये विशेषण है, तेज दौड़ता है, दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। अब ये तेज की भी इन्होंने खूबी बता दी, विशेषता बता दी, कैसे, बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये बहुत जो हो जाएगा यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। तेज जो है प्रविशेषण हो जाएगा, तथा बहुत, सॉरी, तेज विशेषण हो जाएगा, और बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तेज तो है ही विशेषण, दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक है। अब इतनी ज्यादा आसानी, इससे ज्यादा आसानी से और क्या ही समझाया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वो प्रविशेषण कहलाएंगे। ठीक है। अब इसमें एक नोट दे रखा है साहब, ये पंडित कामता प्रसाद गुरु जो है ये अड़ंगा लगाते ही लगाते हैं कहीं ना कहीं। ये आगे आप हिंदी जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, कई जगह इन्होंने लगाया है, रसों में लगाया है, अलंकारों में लगाया है, किसी रस को इन्होंने रस की वो नहीं दी संज्ञा, कभी कुछ ऐसे ही करते रहते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को क्या कहा है, अंतर विशेषण कहा है साहब इन्होंने, ये और मतलब एक और बढ़ा दिए सिलेबस में हमारे लिए, अंत विशेषण। ठीक है, ये याद रखना कि अगर आ जाए कि अंत विशेषण किसने कहा, तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा, या फिर कामता प्रसाद गुरु ने विशेषण को और क्या कहा, तो ये इसको मतलब देख लेना एक बार।
अब हम आ रहे हैं विशेषण की रचना। किस पे आ रहे हैं हम? विशेषण की रचना। विशेषण के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होते हैं। कैसे होते हैं? नंबर 1, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों तरह के होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते, और इससे भी पता चल रहा है अविकारी यानी कि जिनमें विकार ना हो, जिनमें चेंजेस नहीं आए, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ठीक है, जैसे लाल, सुडोल, चंचल आदि। अब लाल को क्या ही बदलोगे, कहीं भी यूज करो, स्त्री यूज करो या पुरुष पुरुष के साथ करो, एक वचन के साथ करो या बहुवचन के साथ करो, लाल लाल ही रहेगा। ठीक है, पुरलिंग हो या स्त्रीलिंग हो, किसी के भी लिए कहो तो लाल ही रहेगा। ये तो बदलने वाला है नहीं, इसमें विकार आने वाला है नहीं, ये तो अविकारी है। ठीक है, दूसरा देखिए, कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे जैसे यहाँ संज्ञा दे रखी है, ये प्रत्यय हैं और फिर इनसे बने विशेषण यहाँ दे रखे हैं। अब इसको देखेंगे क्या है, कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे ये दे रखा है धन, ये हमारी एक संज्ञा है, इसमें प्रत्यय लगा दिया साहब इन्होंने वान। ठीक है, तो अब यहाँ प्लस का निशान और अपने आप तरफ से ऐड करो, धन प्लस वान। धन संज्ञा थी, वान उसमें प्रत्यय लगा दिया, तो विशेषण क्या बन गया? धनवान। उसी तरह से नीचे ही पढ़ते चले जाएंगे, मुख प्लस एक मौखिक, चमक प्लस ईला प्रत्यय तो चमकीला, दान संज्ञा में ई प्रत्यय लगा दिया तो दानी, श्री में मान लगा दिया तो श्रीमान। ठीक है, नंबर 3, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे भला प्लस बुरा, भला बुरा, तो ये विशेषण बन गया। छोटा प्लस बड़ा, छोटा बड़ा, एवं चलता प्लस फिरता, चलता फिरता। चौथा देखेंगे, क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण कैसे होते हैं? जैसे पूज प्लस अनीय, पूजनीय, पठ प्लस अनीय, पठनीय। ठीक है, नंबर 5 देखेंगे, अव्यय में प्रत्यय लगाकर, अब में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण कैसे होते हैं? जैसे अंदर प्लस ऊनी, अंदरूनी, बाहर प्लस ई, बाहरी। ठीक है, और जी 6 नंबर पर कह रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण भी वचन एवं कारक के अनुसार उसी तरह परिवर्तित होते हैं जिस तरह सर्वनाम। जैसे ये एक वचन दे रखा है, ये बहुवचन दे रखा है, वह बालक, तो क्या हो जाएगा? बे बालक हो जाएगा। उस लड़के का क्या हो जाएगा? उन लड़कों का। ठीक, साथ में दे रखा है, अब संज्ञा का लोप रहता है, जब जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम करता है, तब उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं, संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष्य के साथ लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे विद्वानों का आदर करना चाहिए, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया। ठीक है, तुलनात्मक विशेषण कैसे होते हैं? सिंपल है, कंपैरिजन होता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। अब विशेषण की अवस्थाएं और देख लीजिए। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3। कौन सी? नंबर 1 पे दे रखा है मूल अवस्था, 2 पे उत्तरावस्था और 3 पे उत्तमावस्था। ये अवस्थाएं केवल गुणात्मक तथा कुछ परिमाणवाचक विशेषणों की होती हैं। आगे देखिए, मूल अवस्था क्या होती है? मूल अवस्था में क्या है कि इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती, यानी कि सिंपल बात रहती है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, महेश श्रेष्ठ बालक है, तो ना तो किसी दूसरे बालक से उसकी तुलना की गई है और ना ही कोई और बात इसमें दिखाई गई है। सीधी सी बात कह दी गई कि महेश श्रेष्ठ बालक है, अकेला है और इसमें किसी से उसकी तुलना नहीं है। उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा? इस अवस्था में दो प्राणियों अथवा वस्तु के गुण दोषों में तुलना होती है, इसमें तुलना होगी, कंपैरिजन होगा, तथा एक की दूसरे से अधिकता अथवा न्यूनता बताई जाती है, यानी कमतर करके बताएंगे कि कोई ज्यादा है, कोई कम है, कम होशियार है, ज्यादा होशियार है, मतलब कि उसको ऊंचा नीचा करके बताएंगे ही बताएंगे। कंपैरिजन का मतलब ही हुआ। तो जैसे महेंद्र राकेश से श्रेष्ठतर है, तो कर दी दोनों में, महेंद्र और राकेश की तुलना इन्होंने कर दी। यहाँ महेंद्र राकेश से श्रेष्ठतर है, राकेश महेंद्र से लंबा है, आगे दोनों की तुलना। तो ये किस में हो जाएगा? ये उत्तरावस्था में हो जाएगा। अब हमारा तीसरा आ जाएगा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या है कि एक ही होगा और वही श्रेष्ठ होगा, किसी से कोई तुलना नहीं और ना कोई उससे आगे है, वही अनंत कर देंगे ये। जैसे इस अवस्था में दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना होती है तथा उनमें एक की अधिकतम तथा न्यूनतम विशेषता बताई जाती है। जैसे कृष्ण श्रेष्ठतम धावक है, कृष्ण श्रेष्ठतम धावक है, यानी उनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। ले ली ना, ले ली, सिर्फ वही। राकेश पढ़ने
में सबसे कमजोर है, यानी राकेश से कमजोर कोई नहीं है, यानी ये सबसे नीचे गिरा दिया। अब मतलब उससे आगे फिर कुछ होगा ही नहीं, उसको क्या कहेंगे, उत्तमावस्था कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और फिर उत्तमावस्था। यहां और आप समझेंगे, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम। ठीक है, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। ठीक है, विशेषण शब्दों की रचना। अब आई बात मजेदार, यहां से विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा से। किससे? संज्ञा से। ये देखेंगे ध्यान से, ये संज्ञा है, फिर ये विशेषण है, फिर संज्ञा, फिर विशेषण, यानी संज्ञा से विशेषण कैसे बन रहा है ये आप देखते हुए चलेंगे। अब तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी, पार्थिव, दिन से दैनिक, नगर से नागरिक, प्यास से प्यासा, दया से दयालु, पशु से पाश्विक, देव से देवीय, अग्नि से आग्नेय, आकाश का आकाशीय, ग्राम से ग्रामीण, मनुष्य से मानुष मानुषिक। ठीक है, इच्छा से इच्छुक, कृपा से कृपालु, जंगल के जंगली, शहर से शहरी और सूर्य से शौर। ठीक है, अब देखेंगे सर्वनाम से कैसे बनता है। सर्वनाम से देखेंगे, इधर सर्वनाम दे रखे हैं और इधर आपके विशेषण देखें। अब सर्वनाम से कैसे विशेषण बनता है, कोई एक सर्वनाम है, कोई का क्या हो जाएगा, कोई सा, मैं का मेरा, यह से इसका, कौन का कौन सा, तू का तेरा, और वह से क्या बनेगा, उसका। क्रिया से कैसे बनते हैं, ये क्रिया है, ये विशेषण है। कामना क्या है, क्रिया है, और इसका विशेषण अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमाओ, सॉरी कमाना, कमाना क्रिया है, और कमाना का विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमाऊ। चलना, चालू, समझना से समझदार, लड़ना से लड़का, लड़ाका, और रक्षा करना से रक्षक, और मिलना से मिलनसार। अव्यय से कैसे बनेंगे, ये अव्यय है, ये विशेषण है। आज से आज का, यहां से यहां वाला, कल से कल वाला, और वहां से वहां वाला। विशेष से विशेषण संबंध, ये पढ़ेंगे। विशेष से विशेषण संबंध क्या होते हैं ये देखेंगे। विशेष से के क्रम के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, पहला होता है विशेष्य विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण। तो विशेष विशेषण देखेंगे, जो विशेषण विशेष से पहले आता है उसे विशेष विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषण विशेष से पहले आएगा। अब विशेषण और विशेष तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इनके मतलब क्या होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, चलिए करते हैं क्लियर। विशेषण वे शब्द जो विशेषता बताते हैं, विशेष से वो जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहां से हम समझेंगे, यानी विशेष से यानी जिसकी विशेषता बता रही है उससे पहले आएंगे, क्या हो जाएंगे, विशेष विशेषण कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। रमेश चतुर लड़का है। ठीक है, तो लड़का विशेष्य है, चतुर विशेषण है, और विशेष से पहले विशेषण आ रहा है, तो ये विशेष विशेषण हो जाएगा। मोहन बुद्धिमान विद्यार्थी है, यहाँ चतुर एवं बुद्धिमान विशेष विशेषण है, क्योंकि यह अपने विशेष से पहले प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। दूसरा है विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, लगाइए कैसे लगाना, क्या है उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे। नंदनी की गाय सफेद है, नंदनी की गाय सफेद है, तो बीच में आ गया, और ये जो है विशेष्य जो है हमारी गाय, इसके बाद आ रहा है, तो ये भी पहचान है। रमेश का लड़का गुणवान है। ठीक है, यहाँ सफेद और गुणवान विशेषण है जिनका प्रयोग विशेष एवं क्रिया के बीच में हुआ है, अतः ये दोनों विधेय विशेषण हैं। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तनाव मत लेना, लिखने के लिए नहीं आएगा कि लिख के दिखाओ। हमारा जो परीक्षा है हमारी वो ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, हमें तो बस विकल्प टिक करना है, गोला भरना है, कोई वहां पे हमें इसके वो नहीं करना, लिख के नहीं देना, थ्योरी थोड़ी है हमारा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तनाव मत लेना, तनाव मुक्त हो गए। थोड़ा सा मतलब बोरिंग लग रहा होगा आपको आज की क्लास, लेकिन भाई सिलेबस का भाग है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और इतना बोरिंग भी नहीं है, मजे मजे में पढ़ते चलो बस, और सुनते रहो आप, तो बस स्क्रीन की तरफ देखते रहो, बाकी मैं कर रहा हूँ आपके लिए मेहनत। विशेषण के विकार, विशेषण में विकार, क्या विकार होते हैं, विशेषण शब्दों में लिंग वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे लिंग वचन तथा कारक विशेष का होता है, वही लिंग वचन तथा कारक विशेषण का भी होता है। सो सिंपल, यानी कि नो चेंज। ठीक है, जो मतलब लिंग वचन कारक का जो होगा वही जो है किसका होगा, तुम्हारा परिवर्तन विशेषण का भी होगा। ठीक है, कुछ बातें द्रष्टव्य हैं, जैसे अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग विशेषण के साथ इकारांत हो जाता है। उदाहरण अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, सो सिंपल है।
और फिर अकारांत विशेषण बहुवचन एक में एकारांत हो जाता है, इतना याद रखना बस। उदाहरणार्थ कैसे, मीठा आम क्या हो जाएगा, मीठे आम। विभक्ति चिन्ह विशेष्य के साथ लगते हैं, विशेषण के साथ नहीं, ये याद रखना। उदाहरण के लिए क्या है, कहाँ गया उदाहरण, ये रहा, परिश्रमी छात्रों को पुरस्कार मिलेगा। और संस्कृत विशेषणों में लिंग के अनुसार परिवर्तन होता भी है और नहीं भी, यानी कि दोनों ही बातें, जैसे प्रिय पुत्र, प्रिय कन्या। किंतु कहीं कहीं अवश्य रूप में परिवर्तन करना ही पड़ता है, जैसे विदुषी महिला, रूपवती बालिका। हाँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आती है भाववाचक संज्ञाएं और फिर उनसे बने विशेषण। बुद्धिमत्ता क्या है, एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे आगे। मूर्खता मूर्ख, शिष्टता का शिष्ट, शुक्लिमा का शुक्ल, और वीरत्व या फिर वीरता किससे बनेगा, वीर से। लघुत्व या लघुता का लघु, गौरव गुरुता, गुरुता और गुरुत्व गुरु हो जाएगा, और हरापन का हरा हो जाएगा, ठीक है। कुछ संज्ञा पद से विशेषण निम्नलिखित प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये संज्ञा है, ये विशेषण है, जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाएंगे, नजरों में भर लीजिए और कुछ नहीं। विशेषण है इधर और विशेष और संज्ञा है इधर। संज्ञा से कैसे बनना है विशेषण, देखिए, निशा नैस, ग्राम ग्राम्य या ग्रामीण, लोक का लौकिक, दया से दयालु, बल से बलिष्ठ, मुख से मुखर या मौखिक, रक्त से रक्तिम, ग्राम से ग्रामीण, तालु से तालब्य, हिंद से हिंदुआना, आनंद से आनंदित, फल से फलित, कर्म से कर्मनिष्ठ, मधु से मधुर, और कुल से कुलीन, रूप से रूपहला, रूपवान भी हो सकता है, ध्यान रखना। मास से मासल, तंद्रा से तंद्रिल या तंद्रालु, पृथु का पृथुल, भूख से भूखा, सोना से सुनहरा, देहात से देहाती, गेरू से गेरुआ, बाजार से बाजारू, चाचा से चचेरा, भांग से भंगेड़ी, मेरठ से मेरठ वाला, मेधा से मेधावी, राष्ट्र से राष्ट्रीय, धन से धनवान या फिर धनवंत, और दूध से दुधार या दुधारू, रंग से रंगीला, गरज से गरजू, मामा से ममेरा, खपरा से खपरैल, लखनऊ से लखनवी, भूत से भूता, छूत से छूतहर, ठीक है। विशेषण बनाने के कुछ नियम, आइए पढ़ते हैं, विशेषण बनाने के नियम क्या होते हैं, बताइए जी। पहला नियम है, विशेषण बनाने वाले संस्कृत के प्रत्यय दो प्रकार के हैं, क्या हैं, का, धातु के आदिस्वर को वृद्धि देने वाले, अर्थात शब्द का पहला वर्ण अकारांत है तो ऐसे प्रत्ययों के लगाने पर वह अकारांत हो जाता है। ई या बड़ी ई मात्रा वाला है तो ए मात्रा वाला हो जाएगा, उ या बड़े ऊ मात्रा वाला है तो ओ मात्रा वाला, और ऋर मात्रा वाला है तो आर मात्रा वाला हो जाएगा। धातु के आदि स्वर को ऐसी वृद्धि देने वाले संस्कृत के प्रत्यय ए, इक, आ इत्यादि जैसे, ठीक है। ये होगी डेफिनेशन। अब इसको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तब जब हम ये पढ़ेंगे, विशेष से प्रत्यय और फिर विशेषण। तो आ जाइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अग्नि हमारा विशेष्य है, प्रत्यय लग जाएगा इसमें ए तो क्या हो जाएगा, आग्नि। ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। पुरुष में ए जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पौरुषे। परिवार से पारिवारिक, क्योंकि इसमें एक लग जाएगा। धर्म में एक लगाएंगे, धार्मिक। पृथा में आ लग जाएगा, पार्थ। और इंद्र में आ लग जाएगा तो इंद्र, ठीक है। जैसा कि इन्होंने अभी रूल्स बताए अभी ऊपर एक रूल बताया इन्होंने ग्रामर का, व्याकरण का, जिसके हिसाब से ये चेंज हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। खा, जिनके लगाने पर कहीं कहीं धातु के, हाँ कहाँ चले गए थे हम, जिनके लगाने पर कहीं कहीं धातु के अंत्य स्वर में ही विकार होता है, अर्थात अंत स्वर दीर्घ हुआ तो वह हस हो जाता है। जो धातु व्यंजनांत है उसके व्यंजन में सधिनियम के अनुसार कहीं कहीं विकार भी होता है, शेष में कुछ भी विकार नहीं होता। ऐसे प्रत्यय हैं अक, आलू, इत, इल, ई, ये, अनिय, ईन, उक, ऊ, का, और तक, ठा, मा, मान, या, रा, ला, विनी, वान, शा इत्यादि जैसे। अब आएगा मजे खेल में। अब हम पढ़ेंगे जो हमने अभी रूल पढ़े उनसे बने शब्द। विशेष्य, प्रत्यलज्ञा और विशेषण बन गया। विशेष है उपदेश, प्रत्यलज्ञा अक तो क्या हो गया, उपदेशक। विशेष है ईर्षा, प्रत्यलज्ञा आलू तो विशेषक आलू, छोटी होगी मात्रा वाला आलू।
तो विशेषण क्या हो जाएगा, ईर्जालु। तो अब पढ़ते हुए चलेंगे रिदम के साथ मजेदारी में। अंकुर इत अंकुरित, तंद्रा इल तंद्रिल, अनुभव ई अनुभवी, आदर अनीय आदरणीय, आसन में इन लगाया आसीन, भाव में उक लगा भावुक, स्वाद में उग लगा स्वादु, कर्ता में का लग गया कृतक, और अभिषेक में तख्त लग गया तो अभिषक्त। ठीक है। अरे माइक बंद हो गया। हाँ, तो कर्म में ठा लग जाएगा तो कर्मठ, आदि में माँ आदिम, बुद्धि में मान बुद्धिमान, अंत में या अंत्य, मधु में रा मधुर, पांसु में ला पांसुल, और रोम में शा रोमश। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 पर देखेंगे कि वान और मान एक ही प्रत्यय हैं। इकारांत संज्ञाओं के साथ लगने पर वान का मान हो जाता है, जैसे बुद्धिमान का, जैसे बुद्धिमान और शक्तिमान। ठीक है। विशेषण बनाने में उर्दू के आना, आवर, ई, ईन, इंद्र, इंदा, दार, नाक, मंद, बाज, वार आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। हिंदी के आ, आलू, आई, आऊ, आर, आड़ी, इयल, ई, ईला, ऊ, एरा, एलू, एलू, ओड, ओड़ा, था, ला इत्यादि प्रत्यय विशेषण बनाने में प्रयुक्त होते हैं। तो ये वो प्रत्यय हैं जो विशेषण बनाने में प्रयोग होते हैं। संस्कृत, हिंदी और उर्दू प्रत्ययों के आधार पर विशेष यानी संज्ञा से बने विशेषणों के उदाहरण निम्नांकित हैं। क्या क्या है, यानी कि ये विशेष्य है हमारा, इससे विशेषण बन रहे हैं। ये विशेष्य है, ये विशेषण है, लाइन दे रखी है, इसको पढ़ेंगे, बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंत से अंतिम या अंत्य, अंकुर का अंकुरित, अंग से आंगिक, अंकन से अंकित, अणु से आणविक, अभिषेक से अभिषिक्त, अवश्य से आवश्यक, अनुभव से अनुभवी, अनुपात से अनुपातिक, अन्याय से अन्यायी, अपेक्षा से अपेक्षित, अभ्यास से अभ्यासी, आध्यात्म से आध्यात्मिक, अपकार से अपकारी, अज्ञान से अज्ञानी, अतिरंजन से अतिरंजित, अध्ययन से अध्ययनशील, अनुमोदन से अनुमोदित, अनुवाद से अनुवादित या अनुदित, अनीति से अनैतिक, अपराध से अपराधी, आत्मा से आत्मीय या फिर आत्मिक, और ये आराधना से आराध्य, आकाश से आकाशीय, और आभूषण से आभूषित। ऊपर चलते हैं, ये वाली लाइन पढ़ेंगे आप। अंतर से आंतरिक, अचल से आंचलिक, अंश से आंशिक, अग्नि से आग्नेय, अर्थ से आर्थिक, अवयव से अवयविक, अनुष्ठान से अनुष्ठानिक या अनुष्ठित, अनुक्रम से अनुक्रमिक, अनुक्रम से अनुक्रमिक, अनुराग से अनुरागी, अक्ल से अक्लमंद, अधिकार से अधिकारी, अलंकार से अलंकृत अलंकारिक या फिर अलंकृत, अनादर से अनादृत, अक्रम से अकर्मणीय, और अजय से अजित, अध्यापन से अध्यापित, अनासक्ति से अनासक्त, अनुशंसा से अनुशंसित, और अनुशासन से अनुशासित, अपमान से अपमानित, आदर से आदरणीय या फिर आदृत, आसमान से आसमानी, आसक्ति से आसक्त, आक्रमण से आक्रांत, और आधार से आधारित या फिर आधृत। ठीक है। आचरण से आचरित, आदि से आदिम या आद, आयु से आयुष्मान, आश्रय से आश्रित, और आकर्षण से आकर्षक। ई यानी छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, रेर, ए और ओ, इनसे बनने वाले देखिए क्या होंगे आप। इच्छा से ऐच्छिक या इष्ट, इतिहास से ऐतिहासिक, ईर्षा से ईर्षालु या ईर्ष, उपेक्षा से उपेक्षित, उपनिवेश से औपनिवेशिक, उपार्जन से उपार्जित, उत्पीड़न से उत्पीड़ित, उदय से उदित, उपज से उपजाऊ, उत्तर से उत्तरी, उपकार से उपकारक, उपकार से उपकारक, और बाण से और ऋण से ऋणी, ओष्ठ से ओष्ठ है। ईसा से ईसवी, इहलोक से इहलौकिक या अहलौकिक, ईश्वर से ईश्वरीय, उद्योग से औद्योगिक, उच्चारण से औच्चारणिक या उच्चरित या फिर उच्चारणिक, उत्साह से उत्साहित, उन्नति से उन्नत, उत्कर्ष से उत्कृष्ट, उत्तेजना से उत्तेजित, उपनिषद से औपनिदेशिक औपनिषदिक, उपयोग से उपयुक्त या उपयोगी, और ऋषि से आर्ष। कहाँ पे आ जाइए, इसको जूम कर लें, अच्छा लगेगा।
ज्यादा मजा नहीं आ रहा। इतना ठीक है। कहाँ पे आगे हम? कृपा से कृपालु, काम से कामी या कामुक, कुल से कुलीन, क्रम से क्रमिक, कर्म से कर्मी या कर्मठ, कुटुंब से कौटुंबिक, करुणा से करुणिक या करुणा कारुणिक या फिर करुण, कंठ से कंठे। आ जाओ ठीक तू आ पहले। कत्था से कत्थई, कर्ज से कर्जदार या कर्जखोर, कलंक से कलंकित, क्रय से क्रीत, क्रोध से क्रुद्ध, और काल का कालिक या कालीन, केंद्र का केंद्रीय या केंद्रित, कल्पना से कल्पित कल्पित या काल्पनिक, कागज से कागजी, किताब से किताबी, कांटा से कंटीला, कंकड़ से कंकड़ीला, कमाई से कमाऊ, कर्म से कर्मण या फिर कर्मठ, कसरत से कसरती, कलेश से क्लिष्ट। खासी खरगोश। शुरू कर रहे हैं हम। खपड़ा से खपड़ेल, खंड से खंडित, खर्च से खर्चीला, खान से खनिज, खून से खूनी, खेल से खिलाड़ी, खजूर से खजूरी, खाना से खाऊ, खानदान से खानदानी या ख्याति से ख्यात। गा शुरू कर रहे हैं। गलती से गलत, गृहस्थ से गृहस्थ, गृहस्थ से गृहस्थ, गांव से गंवार, गंवारू, गंवई, गर्मी से गर्म, ग्राम से ग्रामीण या ग्राम्य, ग्रहण से ग्राह या ग्रहित, गर्भ का गर्वीला, गौरव से क्या बनेगा? गौरवान्वित बनेगा या फिर बनेगा गौरवित। गोत्र से गोत्रीय, गुड़ से गुणवान या गुणी, गेरू से गेरुआ, और गिरास से गिरस्त, और गुलाब से गुलाबी। घा से घर, घर से घरेलू, घमंड से घमंडी, गांव से घायल, घनिष्ठता से घनिष्ठ, घृणा से घृणित या घृण्य, और घात से घातक। सॉरी। घा हो गया हमारा। चा, चर्चा से चर्चित, चरित्र से चरित्रिक, चित्र से चित्रित या चितेरा, चक्र से चक्रित, चाचा से चचेरा, चिंता से चिंतनीय या चिंतित या चिंतित, और चार से चौथा, चौमासा से चौमास से चौमासा, और चेष्टा से चेष्टित। जा, जल से जलीय, जाति से जातीय, जंगल से जंगली, जहर से जहरीला, जटा से जटिल, जागरण से जागृत या जागृति या जागृत, जवाब से जवाबी, जनपद से जनपदीय। ता से तराजू, तेज से तेजस्वी, त्याग से त्याज्य या त्यागी, तिरस्कार से तिरस्कृत, तर्क से तार्किक, ताप से तप्त तप, और तत्व से तात्विक, तालु से तालब्य, तंत्र से तांत्रिक। दा और धा, देश से देश, देशी या देशीय, देव से देवी या दैविक, दंपति का दाम्पत्य, दया का दयालु या दयामय, दस्त का दस्तवार, दंत का दंत का दंत्य, और धन का धनी या धनवान, दूत का दौत, दिन से दैनिक, दर्शन से दर्शनीय या दर्शन दार्शनिक, दर्द से दर्दनाक, दुनिया से दुनियावी, दगा से दगाबाज, धर्म से धार्मिक, और ना से नल। ये रहा। नरक से नरकी नारकीय, नीति से नैतिक, नाटक से नाटकीय, नियम से नियमित, निज से निजी, नाव से नाविक, निर्माण से निर्मित, निंदा से निग या निंदनीय, नगर से नागरिक, निष्कासन का निष्कासित, निश्चय से निश्चित, न्याय से न्यायी या न्यायिक, नमक से नमकीन, निषेध से निषिद्ध। अब इससे ये उससे वो आप सुनते तो जा रहे हो, समझ में भी है क्या है ये, यानी कि ये विशेषण बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, पा से बनना है। पहाड़ होता है, उससे क्या विशेषण बन जाएगा? पहाड़ी। पुस्तक से पुस्तकीय, पृथु से पृथुल, परिवार से पारिवारिक, पर्वत से पर्वतीय, पुष्टि से पौष्टिक, पशु से पाश्विक या पाशव, पुराण से पौराणिक, पृथ्वी से पार्थिक, प्रथम से प्राथमिक, प्रमाण से प्रमाणिक, प्रकृति से प्राकृतिक। आगे आ जाइए। परिभाषा से परिभाषिक, पिता से पैतृक, परलोक से पारलौकिक, प्रसंग से प्रासंगिक, प्रासंगिक, प्रशंसा से प्रशंसनीय, पूजा से पूज्य या पूजनीय, पत्थर से पथरीला, पश्चिम से पाश्चात्य, पश्चिमीय या फिर पश्चिम, पक्ष का पाक्षिक, प्रार्थना से प्रार्थित या फिर प्रार्थनीय, पानी से पे, पराजय से पराजित, प्रस्ताव से प्रस्तावित या प्रस्तुत, पूर्व से पूर्वी, प्यारा से प्यार से प्यारा, प्यार से प्यारा, प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित। हटवे हट, अरे न मानना, एक मिनट गाइस, एक मिनट, हट गया। हाँ कहाँ थे? प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित, पाठक से पाठकीय, प्रातःकाल से प्रातःकालीन। ठीक है, ऊपर चलते हैं आप। ये रहा। परस्पर से पारस्परिक, प्राय से प्रांत से प्रांतीय, पाठ से पाठ्य, परिचय से परिचित, और प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित, पीड़ा से पीड़ित, प्रदेश से प्रादेशिक, प्रादेशिक, पद से पाथे, पुरुष से पौरुष, पौरुषेय, प्रतीक्षा से प्रतीक्षित, पतन से पतित, पुष्प से पुष्पित, पल्लव से पल्लवित, परिवर्तन से परिवर्तित, प्यास से प्यासा, और
पुरातत्व से पुरातात्विक, प्राची से प्राच्य, प्रमाण से प्रणम्य। फा, बा और भा, फा, बा और भा ये देखेंगे अब हम। फैन से क्या बनेगा? फैनिल। बाजार से बनेगा बाजारू। बर्फ से बर्फीला। बुद्ध से बौद्ध। ब्रह्म से ब्रह्मक या भ्रामक। भूमि से भौमिक। भगवत से भागवत। भूत से भौतिक। भूषण से भूषित। भारत से भारतीय। फल से फलित। बालक से बाल्य। बल से बलिष्ठ। बुद्धि से बौद्धिक। भूख से भूखा। भाई से भयानक। भोजन से भोज्य। भूगोल से भौगोलिक। भाव से भावुक। भाषा से भाषाई या फिर भाषिक। अब आ जाएगा माँ। मल से मलिन। माह से माहवारी। मनु से मानव। मुख से मौखिक या मुखर। मास से मासिक। मूल से मौलिक। माता से मात्रक। मंगल से मांगलिक या फिर मंगलमय। मास से माशल। माया से मायिक या फिर मायावी। मामा से ममेरा। मिथिला से मैथिली। मेधा से मेधावी। मर्म से मार्मिक। मृत्यु से मर्त। मथुरा से मथुर माथुर। मथुरा से माथुर। और जी मोह से मुग्ध। मूर्छा से मूर्छित। माल से मालदार। मेल से मेला। मान से मान्य। मजहब से मजहबी। मध्यम से माध्यमिक। माधुर्य से मधुर। ओके, या र ल और वाह और लिख देते। योग से योगी या यौगिक। यज्ञ से याज्ञिक। यद्दु से यादव। यश से यशस्वी। रोग से रोगी। रसी से रसीदी। रस से रसीला या रसिक। राक्षस का राक्षसी। रसायन से रासायनिक। रोज से रोजाना। रुद्र से रौद्र। और राज से राजकीय। राजसी। राष्ट्र से राष्ट्रीय। राह से राही। रंग से रंगीला या रंगीन। राजनीति से राजनीतिक। रोमांच से रोमांचित। लखनऊ से लखनवी। लाघव से लाघविक। लज्जा से लज्जित या लज्जालु। लक्षण से लाक्षणिक या लक्षित। लाज से लजालु या लज्जित। लाभ से लभ्य या लब्ध। लाठी से लठैत। लेख से लिखित। लौक से लौकिक। लोभ से लुब्ध या लोभी। और लोहा से लोह। अब आ गया वाह। वेद से वैदिक। वायु से वायवीय या वायव्य। विपत्ति से विपद या फिर विपन्न। व्यापार से व्यापारिक। विचार से वैचारिक या विचारणीय। विस्मय से विस्मित। विजय से विजयी या विजेता। विकार से विकृत या विकारी। विद्या से विद्यावान। विरह से व्रही। और विवाद से विभाग या विवादी। वियोग से वियुक्त या वियोगी। विकास से विकसित। विभाजन से विभाजित या विभक्त। व्यवहार से व्यवहारिक। विलास से विलासी। विषाद से विष्ण। विषय से विषयी। विषय से क्या? विषयी। वर्ष से वार्षिक। और वन से वान्य। वर्ष से वार्षिक। वन से वन्य। व्यवसाय से व्यवसायिक। वर्ण से वर्णनीय। वंदना से वंद या वंदनीय। विनय से विनीत या विनीय। विवेक से विवेकी। विस्तार से विस्तृत या विस्तीर्ण। विवाह से वैवाहिक। विधान से वैधानिक या विहित। व्याख्या से व्याख्यन। वेतन से वैतनिक। विज्ञान से वैज्ञानिक। ठीक है। व्यक्ति से वैयक्तिक। वैयक्तिक हो नहीं रहा मुझसे इसका प्रोनाउंसिएशन, देख लेना। वास्तव से वास्तविक। विष्णु से वैष्णव। विमान से वैमानिक। सा से सपेरा। संसार से सांसारिक। संताप से बनेगा संतप्त। संयोग से संयुक्त। संख्या से सांख्य या सांख्यिक। संपादक से संपादकीय। समाज से सामाजिक। संबंध से संबद्ध या संबंधी। सम्मान से सम्मानित या सम्मान। स्मृति से स्मृत या स्मार्ट। स्वभाव से स्वाभाविक। संदेश से संदिग्ध। संकल्प से संकल्पित। संकेत से सांकेतिक। संक्षेप से संक्षिप्त। समर से सामरिक। और संपत्ति से सांपत्तिक या संपन्न। स्वदेश से स्वदेशिक या स्वदेशी। स्मरण से स्मरणीय। स्तुति से स्तोत्रत्य। और स्वर्ण से स्वर्णिम। और स्वप्न से स्वप्निल। स्वप्न से स्वप्निल। सूर्य से सौर। सिंधु से सैंधव। स्वर्ग से स्वर्गीय या स्वर्गिक। सप्ताह से साप्ताहिक। समय का सामयिक। सुख का सुखी। समुद्र का समुद्री। समुद्र या सामुद्रिक। साहित्य का साहित्यिक। सभा का सभ्य। सोना का सुनहला या सुनहरा। स्वाद का स्वादु। स्थान का स्थानीय या स्थानिक। सिद्धांत का सैद्धांतिक। सैद्धांतिक। स्वास्थ्य का स्वस्थ। सागर से सागरीय। समाज से समासिक। सीमा से सीमित। सुगंध से सुगंधित। साहस से साहसिक। संप्रदाय से सांप्रदायिक। सुर से सुरीला। स्त्री से स्त्रीण। अब आ जाएगा हमारा शा, शिरा और छा कक्षा वाला। शिक्षा से शैक्षिक या शिक्षित। शासन से शासित। शरद से शरदीय। शोक से शौकीन। श्रृंगार से श्रृंगारिक। शरीर से शारीरिक। श्याम से श्यामल। श्रम से श्रमित। शास्त्र से शास्त्रीय। शिव से शैव। श्रद्धा से श्रद्धालु। श्रद्धालु श्रद्धेय या श्रद्धालु। क्षण से क्षणिक। क्षोभ से क्षुब्ध। क्षमा से क्षम्य। क्षय से क्षीण या क्षयी। श्रवण से श्रवणीय। अब आ गए हम हा पे।
और हाँ में ये कह रहे हैं, हवा से हवाई, हिंसा से हिंसक, हंसी से हंसुड़ और हृदय से हार्दिक पदवाचक पदवाचक विशेषण। हिंदी और संस्कृत में कुछ ऐसे विशेषण प्रयुक्त होते हैं जो विशेषण प्रकार के पदों या विशेष्यों के पहले आते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जी बताइए कहाँ है। हाँ तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे। इसका जो मतलब है वो अभी बताएंगे हम आपको। ये कह रहे हैं कि हिंदी और संस्कृत के कुछ ऐसे विशेषण प्रयुक्त होते हैं जो विशेष प्रकार के पदों या विशेष्यों के पहले आते हैं। तो क्या है वो, उन्हें देखेंगे। उदाहरण ये दे रखे हैं। ये जो अभी हम कंफ्यूजन में थे ना, जैसे ये दे रखा है विशेषण और ये विशेष। क्या, अगाध सागर, सागर कैसा, अगाध। घटना कैसी, अप्रत्याशित। अत्याचार या अव्यवहार कैसा, अमानुषिक। भाषण कैसा, ओजस्वी। भूमि, उर्वर। कार्य या हृदय का कलुषित। तो ऐसे ही इधर से पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएंगे। बालक, चतुर। हृदय, तरुण। वन या पर्वत, दुर्गम। प्रकोप या घटना, देवी। हृदय, निर्मम। एकादशी का निर्जला। विषय का नीरस। प्रमाण का प्रत्यक्ष। शरीर का पुष्ट, शरीर पुष्ट। फलित, ज्योतिष का फलित। युद्ध का भीषण। और स्थिति का मरणासन, यानी स्थिति कैसी है, मरणासन। कष्ट, मानसिक। कौन सा कष्ट है, मानसिक। मनोरथ, विफल। नेत्र, मेघ, सजल। मनोरथ सफल, भग्न या स्नेह। और भगनी माता कैसी होती है, स्नेहमयी होती है। भगनी माता स्नेहमयी होती है। भजन, स्वादिष्ट। भोजन होगा, हाँ सॉरी, भोजन। भोजन कैसा, स्वादिष्ट। श्रांत, पाथिक। सस्य श्यामल, भूमि। और हार्दिक का प्रेम, बधाई। और क्षुब्ध, हृदय। थोड़े से और बचे हैं। क्षुब्ध हृदय, ये है ना, जैसे अनुपम छवि, छवि कैसी है, अनुपम। ये विशेष्य है, ये विशेषण है। और भक्ति, भक्त, प्रेम, अनन्य। हृदय, प्रमाण, आकुल। योद्धा और विद्वान क्या बनेगा, उद्घट। कृदंत का क्या है, करुण। अट्टालिका क्या है, गगनचुंबी। बाजार का, बाजार या लड़का कैसा है, चालू। हवा या वातावरण, दूषित। बंधु, दुर्लभ। जगत, शरीर कैसा, नश्वर। और कार्य, निंदित, बेकार कार्य कर दिया। कमल, आकाश, नील। मार्तंड, पुरुष, प्रचंड। प्रेम, निद्रा, प्रागाढ़। शरीर कैसा, पंच भौतिक। शरीर, जगत, भौतिक। छवि, दृश्य कैसा, मनोरम। भाषण या भोजन कैसा, मधुर। नेता कैसा, यशस्वी। हृदय कैसा है, विशाल। प्रयास, सतत। हृदय, सदय। हृदय दृष्टि, स्निग्ध। और सुयोग, ऊषा या अक्षर, स्वर्णिम। और श्रम, कष्ट, शारीरिक। वशन कैसा, शुभ्र। समाचार, सुदृश कैसा, हृदय विदारक। तो मित्रों, अब तक जो भी था उसका हम पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न संकलन। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहेंगे कि लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए वीडियो के लिए। और जो जो आपकी जानकारी में है, जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लिंक भेजिए। उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो। कोई त्रुटि यदि पाई जाए तो टिप्पणी करके हमें बताइए, जो हम तक पहुंचाइए उसको, जिसमें हम सुधार कर सकें। और अंत में हम यही कहेंगे कि आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है, उसको जरूर दें, हमें बताएं जरूर वीडियो कैसी आपको लग रही है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम लेके आएंगे आपके लिए विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, और किसका, विशेष और विशेषण का। और कोई क्वेश्चन किसका हुआ, प्री विशेषण का भी। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।